चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जनता टीवी से खास बातचीत की। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर जानकारी भी साझा की। रणजीत सिंह ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत ही संयम के साथ चर्चा हुई है और सीएम मनोहर लाल ने सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन का रहा। तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गर्मागर्म जो है वो बहस देखने को मिली। कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने पूरे जो जवाब मिले उनसे असंतुष्टि जाहिर की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। सर, जो 4 दिन का सत्र बीता है उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन विपक्ष सदन के भीतर जिस तरीके की बात की उसी तरीके की बात बाहर भी आकर की और ये कहा कि हम तमाम मुद्दों पर जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार ने लीपापोती की। जवाब का अपोजिशन का कहना है, हमारी जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सेशन से पहले मिलती है तो हमारा सेशन 3 दिन का तय हुआ था। हमने उनकी मांग पे ये भी कह दिया था कि जरूरत पे तो बढ़ा लेंगे। चौथे दिन भी बढ़ा दिया। चौथे दिन भी 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चला, जो मेरे ख्याल में कभी हरियाणा के हिस्ट्री में इतना लंबा सेशन एक दिन में कभी नहीं चला, जिसमें लंच ब्रेक भी नहीं थी और हर आदमी को मौका बोलने का मौका दिया गया। हमारे स्पीकर ने नए मेंबर्स को भी खुल के बुलवाया। 6 बजे तक हाउस चलाया कि जो जिसने बोलना हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने जो कहना करो, हर बातें करी। एक मामला ऐसा आया जब वो चैटिंग वाले मामले पे सीएम साहब में और हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के बीच में खासा आपस में सवाल जवाब से हुए। 9-10 मिनट वो चला। पूरा सदन में पूरा हाउस खचाखच भरा हुआ था, सारा मीडिया वहाँ था। उस वक्त हुड्डा साहब को हमारे मुख्यमंत्री जी ने खूब कहा कि आप मुझे अभी दो, मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ हाउस में, सदन में कह रहा हूँ, इसी वक्त दो मुझे। उसके बाद हुड्डा साहब बैकआउट हो गए, उन्होंने वो नहीं दिया। तो एक ही इस बात पे उनकी बुरी डिफीट हुई। नंबर 2, पूरे हाउस में जब सीएम साहब ने लास्ट दिन जब जवाब दिया तो अपोजिशन का रोल है, सब एलिगेशन सब ने लगा दिया, तो फिर सुनने चाहिए। सदा से एक परंपरा है कि जब लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, लास्ट रिप्लाई होती है तो उससे सुन के जाते हैं। उस वक्त ना हुड्डा साहब थे, ना आपके कुलदीप बिश्नोई थे, ना अभय सिंह थे। सारे जो बोलने वाले थे सारे के सारे चले गए थे। कांग्रेस के केवल 6 मेंबर रहे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना विचलित हुए बड़े पूरे कॉन्फिडेंस से सब बातों का जवाब दिया और उसके बाद अपोजिशन पे कोई बोलने को शब्द नहीं थे। लास्ट दिन सेशन में सारे सीनियर अपोजिशन लीडर्स ये भी कह के गए कि हम स्पीकर साहब को बधाई देते हैं कि हाउस बहुत बढ़िया कंडक्ट करा, बहुत अच्छा, हर आदमी को बोलने का मौका दिया, लंबा हाउस चलाया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं अपोजिशन के किसी एलिगेशन में जान होती तो वो मुख्यमंत्री की रिप्लाई सुन के जाते हैं। अगर विपक्ष के आरोप में दम नहीं था तो फिर विपक्ष जो भर्तियों में धांधली के मामले में मुख्यमंत्री पर और पूरे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था, उस मामले में वो जांच से संतुष्ट नहीं है। ये उन्होंने सीएम साहब ने हाउस में भी कही, पूरी बात का जवाब दिया था। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और जो वीसी होते हैं वो दोनों ही गवर्नमेंट से नाम रिकमेंडेड होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम गवर्नमेंट भेजती है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाम गवर्नर साहब को चीफ मिनिस्टर भेजते हैं, उसके बाद गवर्नर साहब उसे अपॉइंट करते हैं। तो दोनों, तो इसमें मैं नहीं समझता कभी भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बीच में हमारा कोई दखल होता ही नहीं। उन्होंने एकेडमिक कैरियर देख के बच्चों की सिलेक्शन होती है, ये कुछ नहीं था। कांग्रेस ने तो बहुत खुराफात कर रखी है, ये तो कोई एलिगेशन ही नहीं था। बहुत देखिए, आपका HCS के मामले में बहुत घोटाले हुए, आपका इंस्टीट्यूशनल प्लॉट में बहुत घोटाले हुए। सारा विपक्ष पिछली बार भी जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, एलिगेशन है जो कि प्रूव्ड है। इससे भी मैं आगे बताऊं, इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके खिलाफ राजनारायण जी ने एक पेटिशन डाल दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसकी जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में ये आया कि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज किया है, इस करके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर पास हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने रिजाइन नहीं करके हताश होकर पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आपको याद है कि नहीं, ये बात है 74 की। और उस वक्त पूरे विश्व ने, जितने डेमोक्रेटिक, अमेरिका वगैरह ने भी, जर्मनी, जापान ने, फ्रांस ने, हर ने इसको कंडम करा। पूरे हिंदुस्तान में अखबार भी ब्लैक छपे थे और इमरजेंसी का 2 साल का ऐसा दौर था कि लोगों को सब, इसके बाद पूरे देश में एक तरफा यूपी की 85, बिहार की 56, मध्य प्रदेश की 40 की 40, हरियाणा की 10 की 10, पंजाब की 13 की 13, सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी। सबसे बुरा दिन कांग्रेस का था। इससे एक दूसरा और बता रहा हूँ,
प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे ज्वाइंट पंजाब के। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों एक स्टेट थी। उस वक्त प्रताप सिंह कैरों जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके खिलाफ एलिगेशन लगे थे कि उनके बेटे सुरेंद्र गुरेंद्र ने लूट मचा रखी है, और इसके खिलाफ एक मेमोरेंडम बना के दिया कि हर जगह कोल्ड स्टोरेज, सिनेमाज, लोग उनसे खुले पैसे लूटते थे। जब इंडस्ट्रीज को बंद करवा दी थी, ये हालात थे, तब उन हालात में इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया जिसमें चौधरी तब विपक्ष के नेता थे, गुरनाम सिंह अकाली दल के लीडर थे, डॉक्टर बलदेव प्रकाश बीजेपी के लीडर थे, मतलब 90 कांग्रेस के थे, 64 अपोजिशन के थे। सब 64 के 64 लोगों ने, अपोजिशन ने मेमोरेंडम साइन करके, उसमें जगदत्त शर्मा जी भी थे, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर थे, डॉक्टर मंगल सेन भी थे, और इन्होंने वो मेमोरेंडम राष्ट्रपति को दिया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया कि ये है, इन्हें शक है तो लोगों में एक पारदर्शिता रहे, इंक्वायरी करा दी जाए सुप्रीम कोर्ट के जज से। तो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के एस.आर. दास, एक कमीशन, दास कमीशन अपॉइंट हुआ और उसने स्ट्रक्चर पास कर दिया प्रताप सिंह कैरों गवर्नमेंट के खिलाफ कि सारा का सारा इन्होंने यूके करप्शन के चार्जेस प्रूव होते हैं। इसी बात पे उन्हें 6 घंटे के अंदर एज चीफ मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा। और ऐसे मेरे ख्याल में जगन्नाथ मिश्रा पे एलिगेशन, उन पे स्ट्रक्चर पास हुए, वो तो उन्हें सजा भी हुई, वो तो जेल में है, लालू जी के साथ वो भी जेल काट रहे हैं, चारा घोटाले में कई चीज़ों में फंसे थे। तो मेरे कहने में तो कांग्रेस का तो सारा इतिहास ये रहा है कि टोटल करप्शन में जो उनके नेता थे, जिन्हें ये मंदिर मानते हैं, वो भी करप्शन में हर जगह उलझे हुए थे। स्काईलाइट का मामला कितने ही इन पे है, ये तो कोई था नहीं एचपीएससी का, जिस मेंबर ने करा उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उसके घर से पैसा बरामद कर लिया और वो कोर्ट में दे दिया गया। कुछ भी नहीं है, इतना जल्दी कहीं एक्शन नहीं था जो हरियाणा सरकार ने करा। सर, शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दे भी उठे, जिसमें बिजली के ट्यूबवेल की बात करें या फिर हरियाणा में कितने घरों में कितने गांव में बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, इस तरीके के भी सवाल थे। अब हरियाणा में बिजली विभाग के मंत्री के नाते प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने गाँव में बिजली आप 24 घंटे दे रहे हैं और कितने ट्यूबवेल कनेक्शन आप जल्द जारी करने जा रहे हैं? देखिए, हम 5500 से ज्यादा गाँव में, 6800 गाँव में, आप ये समझिए कि 75% से भी ज्यादा गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। नंबर 2, मैं चीज ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नंबर 2, बाकी जगह 16-16 घंटे दे रहे हैं। कुछ जगह जहाँ लोग बिल नहीं भरते वहाँ थोड़ा सा ये हमें समय लगेगा, मैं समझता हूँ। हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, बिजली पंचायत कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हम 1 साल में लोगों को कन्विंस कर देंगे। हमारे टोटल हरियाणा जो होगा 24 घंटे बिजली में हम देंगे। नंबर 2, बिजली की हमारी ये बढ़िया, मैं उसका एक प्लस पॉइंट बताता हूँ कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब अब हरियाणा बन गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरे देश में जितने एक्सावेटर बनते हैं उसका 76% अकेला हरियाणा प्रोड्यूस करता है, अकेला 76% पूरे देश का। पूरे देश में जितनी क्रेन बनती है उसका हम 53% हम बनाते हैं। पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश में जितनी कारें बनती है उसका 51% अकेला हरियाणा प्रोड्यूस करता है। और पूरे देश में जितने ट्रैक्टर्स बनते हैं उसका 47 हम करें। ये बिना इंडस्ट्री के थोड़ी, ये बिना बिजली के। पंजाब में आपने देखा था कि 3-3 दिन पावर कट थे। पंजाब में आपने देखा था कि इंडस्ट्रीज बंद कर दी थी। पंजाब में ये था कि दफ्तरों में 4-4 घंटे दफ्तर पहले खत्म कर दिए गए थे, जब मई जून का पीक सीजन था। हमारे तब भी 11,200 कुछ मेगावाट लगी थी, वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कंजम्पशन थी। हमने एक दिन भी नहीं, कभी हमारे धरने प्रदर्शन नहीं हुए, कभी लोगों ने सड़कें नहीं रोकी। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। अभी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जो वीसी थी उस पर उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, मनोहर लाल जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने पावर में बहुत बढ़िया मैनेज करा है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से भी वहाँ भेजूंगी, चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँ कि हरियाणा का मॉडल आप अपनी अपनी स्टेटों में लें। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन का क्या स्टेटस है सर, और कब तक जारी करने जा रहे हैं? ट्यूबवेल कनेक्शन हमने पहले दे दिए, 12,000 ट्यूबवेल दिए हैं जो सोलर वाले हैं, 22,000 सोलर वाले हम और दे रहे हैं जो लोगों की बहुत प्राइमरी बनी है। अब उसके लिए जैसे हम पोर्टल खोलेंगे तुरंत लोगों की लाइन लग जाती है, और वो 22,000 हम इसी 1 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। जो छोटे जमींदार हैं उन्हें, क्योंकि उसमें 35%, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 45% स्टेट देती है, और जमींदार के हेड पे केवल 25% है। बहुत ज़्यादा लोगों में ये पॉपुलर हुई है हमारी। और दूसरे 15,000 जो रेगुलर ट्यूबवेल हैं वो भी हम दे रहे हैं, वो जून 2022 तक लग जाएंगे। हमने ऑलरेडी कर दिया, 8 मोटर्स उसके लिए अप्रूव कर दी, जिसमें पहले एक ही ड्यूक प्लस थी, अब उसमें शक्ति भी होगी, ओसवाल भी होगी, करमटन भी होगी। ऐसे 8 मोटर्स जमींदार ले जाके करे, वो 3 स्टार है। हमारा SDO JU से जाके खाली
उसकी फोटो लेगा, उसे ये अप्रूव करेगा कि ये है, जस्टिफाई करेगा, और उसके बाद वो ट्यूबवेल लगते जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिजली जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दों पर सरकार ने विपक्ष को जवाब दिए और इसके साथ ही प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्था है वो बेहतर है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसकी तारीफ की है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसके लिए हरियाणा की सराहना की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़।